हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.1। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया बच्चे? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी और ए बी की वैल्यू 24 है एंड बी सी 7 है। डिटरमाइन हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पता होना चाहिए, जो भी इसके इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है बच्चों वो 90 डिग्री है। क्लियर है मेरी बात? तो हमने ए इसको लिया है और सी इसको लिया है। क्लियर है मेरी बात? अभी इसने क्या बोला बच्चे? जो ए बी है वो 24 है और जो बी सी है वो 7 है, ठीक है ना। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पता है आपको? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा और बेस आ जाएगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर, और बी सी जो है वो 7 है, 7 का स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे? 576 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। दोनों को प्लस करेंगे तो 625, यहाँ पर रूट लग जाएगा और यहाँ पर ए सी बचेगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 25 सेंटीमीटर। तो ए सी आपके पास कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल सी बात है, हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहला पार्ट, अगर मुझे साइन ए निकालना है, साइन ए का मतलब जो ए है ना, एंगल ए जो है वो थीटा है। और आपको ये बात पता है कि थीटा के सामने जो होती है लाइन यानी कि बी सी, वो परपेंडिकुलर है, और जो बेस है वो है ए बी। साइन जो होता है वो क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नॉट बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है इसके अंदर बच्चे? वो है बी सी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है बच्चे? ए सी। यहाँ पर आ जाएगा 7/25। ये तो साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसी अगर मैं कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस जो होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो एंगल ए है उसके अकॉर्डिंग जो बेस है बच्चों वो ए बी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? वो ए सी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे? 24/25, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है? हमें निकालना है साइन सी। इसका मतलब बच्चे ये है कि सी एंगल जो है, सी एंगल जो है हमारा वो थीटा है। जो सी एंगल है वो हमारा थीटा है, और इसके अकॉर्डिंग जो साइन होता है वो क्या होता है बच्चे? वो होता है पी अपॉन एच, है ना। तो सी के अकॉर्डिंग, सी थीटा के अकॉर्डिंग, सी एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है। थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और जो बेस है वो बी सी है, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है बच्चों? वो ए बी है, ए बी अपॉन ए सी। ये आ गया 24/25। और अगर मैं बात करूँ ऐसी सेम कॉस सी की बात करता हूँ, तो कॉस के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, इस जो थीटा है हमारा इसके अकॉर्डिंग जो बेस है वो बी सी है। तो ये कॉस क्या होता है बच्चों? बी अपॉन एच होता है। तो जो बेस है वो बी सी है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी है। तो बी सी कितना है बच्चे? वो है 7/25। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।